इधर इधर खून गिरा, आप मंगल तो कैमरा भी फिरेंगे ना, खून गिरा है प्लेटफॉर्म पर। क्यों ऐसा? चलते गाड़ी में गिर गए। अरे कितने जन मरे डोंबिवली में चलते गाड़ी में कब गिरा है? मेरे सामने घाटकोपर पे ये रॉड लग के पीछे मर गया। लेकिन 20 साल हो गया, कलवा स्टेशन में कभी जाने के लिए मेरा हिम्मत नहीं हुई। गिर गई, पूरा माथा फटा हुआ है। वेरी ट्रॉमेटिक मेंटली एंड फिजिकली। नमस्कार दोस्तों, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको देश के आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में ले आए हैं, जिसे अक्सर मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। वह अब लोगों के लिए जानलेवा जाल बनती जा रही है। अक्सर भगदड़ जैसी स्थितियां रोजाना की हकीकत बन चुकी है और यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल सच बात है। आंकड़ों में देखा गया है कि पिछले 20 वर्षों में 51,000 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई है। हर दिन 7 लोगों की मौतें हुई है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में लेते हुए हमारी टीम ने पाया है कि कामगार एकता कमेटी ने पहल लेते हुए कोपर, डोंबिवली और ठाकुरली तथा कड़वा मुमरा जैसी जगहों पे रेल सुरक्षा संघर्ष समिति बनाई है और यह जन अभियान शुरू किया है। आइए हम उनके कुछ यात्रियों और नेताओं से बात करें कि आखिर यह समस्या है क्या और वे लोग यह अभियान किस तरीके से चला रहे हैं। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये विस्तृत जन आंदोलन क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि यह जो सवाल है रेलवे यात्रियों का, वो सवाल ही बड़ा विस्तृत है। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताएं कि हर रोज मुंबई सबअर्बन ट्रेन में 75 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, जिनमें ज्यादातर मजदूर, स्त्री पुरुष और विद्यार्थी बहुसंख्या में है। रेल प्रशासन के अनुसार एक रेलवे के डिब्बे में 86 की क्षमता है, मगर अगर सुबह शाम के भीड़ के घंटे देखे करीब 8 घंटे, तो उसमें क्षमता से 4 से 5 गुना ज्यादा यात्री सफर करते हैं। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि भीड़ की समस्या कितनी गंभीर होगी। और कई स्टेशनों पर जब यात्री बाहर निकलते हैं तो स्टेशन से बाहर आने में ही 15-20 मिनट लगते हैं, इतनी भीड़ स्टेशन पर लगी रहती है। मुंबई में जो हालात है, हर स्टेशन की हालात बुरी है, पर कलवा से कल्याण तक का जो हिस्सा है उसमें हालात और ज्यादा बुरी है। तो अगर आप देखेंगे कि हर रोज 7 यात्री जो है वो ट्रेन के वजह से उनकी मृत्यु होती है, पर ये जो कलवा या कल्याण से जो ट्रैवल करते हैं उनकी समस्या इतनी गंभीर है कि इसमें से आधे लोग तो कलवा से कल्याण के बीच में ही उनकी मृत्यु होती है। कलवा मुमरा की बात करूं तो कलवा में जो गंभीर मुद्दा बन के आ रहा है कि कलवा कारशेड से सुबह बहुत ज्यादा संख्या में लोग चढ़ते हैं, क्योंकि उनको कलवा स्टेशन से चढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। 1-2 ही गर्दी के दौरान, भीड़ के दौरान वहां पे चढ़ पाते हैं। तो आखिर कलवा कारशेड की समस्या है क्या? आइए समझते हैं। स्थानीय ट्रेनें अपने रख रखाव और पार्किंग के लिए अलग अलग कारशेड में जाती हैं। ऐसा ही एक कारशेड कलवा स्टेशन के पास स्थित है। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सुबह के समय कलवा कारशेड वाली पटरी से ट्रेन बाहर आती है। यह ट्रेन मेन पटरी में मिल जाती है और थाने की ओर चल पड़ती है। मेन रेल लाइन में जुड़ने से पहले इन ट्रेनों को सिग्नल मिलने के कारण उन्हें हमेशा यही कारशेड वाली पटरी पर कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, और तभी कलवा के हजारों लोग इन ट्रेनों में बड़ी जोखिम लेकर चढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कलवा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन बेहद भरी रहती है और हर ट्रेन के डिब्बे में केवल 7 से 8 लोग ही चढ़ पाते हैं। जो ट्रेन है जिसके टाइम टेबल वगैरह सही नहीं है, थाना में चढ़ने मिलेगा कि नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन है ना उनके मन में रहते। इसलिए महिलाएं चाहे तो मतलब सब जेंट्स वगैरह सब कारशेड से प्रवास करते हैं, बिकॉज एक उनको बैठने के लिए या तो उनका रेल प्रवास सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए करते। मतलब किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि कारशेड में चढ़ना भी है ना बहुत मुश्किल है। और ये कारशेड से पिछले 15-20 साल से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो गाड़ी में चढ़ने को नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म से उतरने के अगर जाना है तो एकदम सोवर के ऐसा घुस के घुसना पड़ता है। मैं तो अभी 20 साल सर्विस कर रहा है, लेकिन 20 साल हो गया, कलवा स्टेशन में कभी जाने के लिए मेरा हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि चढ़ने के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पे आके अपना मतलब जान का ऊपर भरोसा रख के पकड़ना पड़ता है ट्रेन। और उसके बाद क्योंकि
अगर कलवा स्टेशन में जाता है तो 4 गाड़ी छोड़ते हैं तो लेट होता है, तो भी इसके बाद ये कारशेड नहीं मिलता है तो कलवा नाके भी जाना पड़ता है, तो रिक्शा पकड़ना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, 1-1 घंटा उधर चला जाता है। अगर वो नहीं मिलता है तो ट्रैक से चल के जाना पड़ता है। आप थोड़ी देर इधर खड़े रहो, 3-4 गाड़ी भी जाती है ना, तुम लोग को दिखता है ये खाली है। ये खाली क्यों है? तुम लोग इंजन से गाड़ी निकाला इसलिए खाली है। नहीं तो वो तुम आगे आगे जाओगे ना मैडम, ये गाड़ी एकदम वर्स्ट है, मरने का जैसा है। इंसान हाथ पे जान लेके चलता है की प्रत्येक जण आपापलं कामासाठी कुठंसाठी जात असतो, तर हे प्रशासनाला कळलं पाहिजे की खरोखर त्यांना हे नाही कळत की त्यांच्या जीवाला काय पुढे धोका होईल, काय होईल। पर अभी जो रेल प्रशासन कर रहा है बहुत ही खतरनाक कदम उठा रहा है। तो रेलवे प्रशासन ने यहाँ पे एक दीवार बनाना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक दीवार अभी बनी है पिछले कुछ महीनों में, और ये जो पैच ओपन अभी दिख रहा है तो वहाँ पे अभी तक दीवार नहीं बनी है। जब तक ये ब्रिज का काम चल रहा है तब तक ये दीवार के काम को रोका गया है। तो जैसे ये ब्रिज का काम खत्म हो जाता है तुरंत ये दीवार बनाना शुरू हो जाएगा, ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा ताकि लोग जो है कारशेड पकड़े ही ना। तो अगर ये लोग कारशेड नहीं पकड़ते हैं तो जो रेगुलर ट्रेन है जो कलवा स्टेशन से निकलती है उनमें तो 1-2 ही चढ़ पाते हैं। तो ये जो 5000 लोग हैं आज कारशेड से ट्रैवल कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, तो ट्रेन से गिरकर भी उनकी मृत्यु हो सकती है। तो अभी ये गाड़ी की सुविधा करने से अच्छा ये लोग जो सुविधा देनी चाहिए वो नहीं, लेकिन इसे बंदिस्त कर रहे हैं पूरा, ताकि लोग आ नहीं सके। तो प्रशासन का भी ठीक है, लेकिन लोगों का भी सोचना चाहिए उन्होंने। इसके लिए हमारी मांग है कि कलवा रेलवे में कारशेड का प्लेटफॉर्म बने, और प्लेटफॉर्म बनाने के बजाय ये लोग इसका बंदिस्त कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म की तो सोच छोड़ो, ये इधर आने की तकलीफ बंद कर रहे हैं, तो इसके आगे के प्रवासी कैसे जाएंगे? यहाँ पर 1 या 2 हार्डली 1 या 2 ही इंसान ऊपर चढ़ सकते हैं जब भी ट्रेन आती है। तो अभी ये जो कारशेड की इतनी सारी पब्लिक है वो कहाँ पर कन्वर्ट करोगे तुम लोग? तो सर ये सवाल है कि आपकी इस संघर्ष समिति की मुख्य मांगे क्या क्या है? तो हमारी संघर्ष समिति की मुख्य मांगे खास करके जो सभी स्टेशनों के लिए वैध है वो ये है कि अभी जो 12 डब्बे की लोकल चल रही है उसको 15 डब्बे की करो, ताकि उसमें 25% एक्स्ट्रा क्राउड मैनेज हो सकता है। दूसरी हमारी मुख्य मांगे है, जैसे मेट्रो प्रणाली में हर मेट्रो 1.5 से 2 मिनट में चलती है, वैसी अगर सिग्नल सिस्टम लोकल ट्रेन में बिठाई जाए तो लोकल ट्रेन की संख्या भी बढ़ेगी। अभी जितनी ट्रेन चलती है उससे 40% की वृद्धि उसमें हो सकती है, और ऐसा खुद रेलवे का रिपोर्ट है। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि 2 ट्रेनों के बीच का जो अंतर है वो कम करना चाहिए। हमारी तीसरी मांगे है कि ये अंतर कम करने से अगर ट्रेन की संख्या बढ़ानी होगी तो नई ट्रेनें खरीदनी चाहिए, उनको चलाने के लिए जो लोको पायलट्स लगते हैं उनको नियुक्त करना चाहिए। अभी रेलवे में बहुत वैकेंसीज है और जो फिलहाल जो काम करते हैं उन पे कार्यभार बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि रेलवे में जितनी पर्याप्त ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। हमारे कलवा में स्टेशन मास्टर भी नहीं है, तो ऐसे कई सारे स्टेशंस है जिसमें स्टेशन मास्टर की नियुक्ति नहीं की गई। तो हर स्टेशन पे हम चाहते हैं कि एक स्टेशन मास्टर होना चाहिए। कलवा कारशेड से जो ट्रेन निकलती है उनके लिए वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे लोग सुरक्षित तरीके से वो ट्रेन में चढ़ सके। हमारी मांग है कि कलवा रेलवे में कारशेड का प्लेटफॉर्म बने। जर आपल्याला ही जर लढाई लढायची असेल तर आपल्याला कारशेडचं इथे प्लॅटफॉर्म होणं खूप गरजेचं आहे मॅडम, आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन या अभियानमध्ये आलो। और हमारी दूसरी महत्व की मांग है कि जब तक ये होम प्लेटफॉर्म नहीं बन जाता तब तक वहां पे दीवार बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तो इन दोनों मांगों के साथ साथ कलवा की, मुमरा की, दीवा की, स्टेशन की भी कई सादा मांगे हैं। बहुत सारे मांगे कॉमन है, जैसे कि पीने का पानी नहीं है, मेडिकल रूम की फैसिलिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं के बारे में हमने उनको सूचित किया है। ट्रेन के बीच का जो 2 ट्रेन के बीच का जो ये है टाइम वो थोड़ा कम होना चाहिए। थर्ड थिंग इज छोटे छोटे ये जैसे कि कलवा स्टेशन पे वॉशरूम नहीं है, कलवा स्टेशन के स्टेशन मास्टर नहीं है, कलवा स्टेशन के फैन वर्किंग नहीं है, कलवा स्टेशन के बेंचेस है ना लाइन में नहीं है। ये बहुत सारी छोटी छोटी समस्या भी है, तो ये समस्या पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो सवाल ये है कि आप कड़वा मुमरा जो संघर्ष समिति चला रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। कामगार एकता कमेटी ने एक कैंपेन शुरू किया जिसमें हमने जागरूकता लोगों के बीच में फैलाई। तो ये अभियान जब चल रहा था तो ये अभियान लोगों के दिल को छू रहा था, मानो कि इस अभियान ने लोगों की नब्ज ही पकड़ ली।
तो इसीलिए बहुत लोग हमसे संपर्क करना चाहते थे, हमसे जुड़ना चाहते थे। तो हमने ये महसूस किया कि इस अभियान को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो एक समिति की जरूरत हमें पड़ेगी, और उसी तरह हमने एक कलवा मुंब्रा रेलवे प्रवासी सुरक्षा संघर्ष समिति बनाई है। इसलिए हमने पर्सनली भी ट्राई किया कि हमारे समस्या का कुछ निदान हो जाए, बट कुछ एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने देखा कि कुछ लोग मिलकर रेल अभियान कर रहे, रेल सुरक्षा अभियान कर रहे, तो हमने भी सोचा कि अगर एक से कुछ नहीं हो रहा है तो कामगार एकता कमेटी का जो रेल अभियान है उसमें शामिल हो जाए। अभी हम लोग पहले 2 जन थे, बाद में 7 जन हुए, बाद में 12 जन हुए, अभी कल परसों की मीटिंग में 20-22 जन हुए थे। ऐसे ऐसे धीरे हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं कि मीटिंग में आ जाए, हमारा ग्रुप पे ऐसे मैसेज डाल के। अभी समिति के बारे में बात किया, तो आपकी समिति रेलवे अभियान को किस तरह से चला रही है? तो ये जो समिति बनी है, उस समिति के निर्माण से ही वो समिति बहुत एक्टिव रही है। हमने पर्चे निकालकर लोगों में इसका वितरण किया है, जगह जगह पर, रस्ते रस्ते पर, चौराहों पर मीटिंग लेकर हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। गली गली में हम जाते थे, उनको आवाज देकर, उनको बाहर बुलाकर उनको समझाते थे। हर घर जाकर हमने इसका प्रचार किया है, बिल्डिंगों में बैनर्स लगाए हैं। कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने अपने घरों के ऊपर, अपने जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी हस्ताक्षर अभियान से हस्ताक्षर जुटाए हैं। हजारों की मात्रा में हमारे पास हस्ताक्षर अभी जमा हुए हैं। वो हाल ही में हमने रेलवे के उच्च अधिकारी DRM को मुंबई में जो है उनको सबमिट किए। ये जो है हम लोगों ने लास्ट 15 तारीख को दिया है लेटर, उसका चित्र है, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं अभियान वो लोगों तक जाना चाहिए। क्योंकि आप इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि सही सिग्नेचर लेते हैं, कैंपेनिंग करते हैं और कुछ आगे होता नहीं। इसके लिए हम लोग फॉलो अप के लिए इसके पीछे पीछे पड़े हैं, और इसका क्या जो भी होगा ये हम लोग ऐसे ही बार बार जो आगे आगे जाके को फॉलो अप दिया क्या है, ऐसे फोटो हम लोग आगे जन प्रवासी के सामने लाएंगे। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दे सकते हैं क्या कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखिए, एक ही आपके दर्शकों से हम कहेंगे कि इन जैसी सभी समस्याओं को सुलझाने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस आंदोलन में और इस तरह की समस्याओं के आंदोलन में जुड़ जाना चाहिए। अगर हम बहुत बड़ी तादाद में ऐसे आंदोलन करते हैं तो सरकार को ये बातें माननी पड़ेगी और झुकना पड़ेगा सरकार को। मांगों को लेके हम लोग आगे जाएंगे और आगे आते रहेंगे, हमारी मांगे लेके नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग ये अभियान चालू करें। ये हमारे अभियान में 7 जन जुड़िए। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपने देखा कि हमारे रेल यात्रियों की समस्याएं कितनी गंभीर हैं, उनकी मांगे जायज है, उनका अभियान भी जायज है। विकल्प वाणी की टीम की ओर से मैं उन संघर्ष समितियों को और यात्रियों को शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।